आज आधी दुनिया विटामिन डी की कमी का शिकार है। हो सकता है आप भी उनमें से एक हों। मैं आपको बताऊंगी कि विटामिन डी क्या है, उसकी कमी के आपके जिस्म पर क्या असरात होते हैं, उसको कैसे दूर किया जा सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। मेरा नाम डॉक्टर समिया खान है। मैं फैमिली फिजिशियन यानी जीपी हूँ। इस फील्ड में मेरा 35 साल का तजर्बा है। मैंने लाहौर के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है। उसके बाद मुझे रियाद सऊदी अरेबिया के बेहतरीन और मॉडर्न हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिला, जिनमें MOH और रियाद मिलिट्री हॉस्पिटल शामिल है। मेरी महारत और मेरी डायग्नोस्टिक अप्रोच को देखते हुए रॉयल फैमिली सऊदी अरेबिया ने मुझे अपने इलाज के लिए मुंतखब किया और मैंने अरसा दराज तक वहाँ खिदमत अंजाम दी। आजकल मैं चुगताई मेडिकल सेंटर फ़ेज़ 4 DD और मेहताब फार्मेसी फ़ेज़ 1 मस्जिद चौक से वाबस्ता हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी विटामिन डी कहाँ से आता है, उसकी कमी कैसे वाक़या होती है और उसका तरीका इलाज क्या है, उसको होने से कैसे रोका जा सकता है। विटामिन डी असल में एक हार्मोन है, ताकतवर हार्मोन है, जो हमारे जिस्म के हर निज़ाम और हर सिस्टम पर बहुत अहम अहमियत रखता है। विटामिन डी कहाँ से आता है? इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, इसे धूप का विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी की कमी का शिकार ज़्यादातर लोग, शहरों में रहने वाले लोग इसकी कमी का शिकार होते हैं। क्योंकि वो उनका कमरों से बाहर नहीं निकलते। उनका लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो सारा दिन, बच्चे बूढ़े जवान, ज़्यादा वक्त कमरों में गुजारते हैं। विटामिन डी देहात में रहने वालों में बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो बाहर ताज़ा हवा में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं। अब विटामिन डी की कमी के क्या असरात होते हैं आपके जिस्म पर? विटामिन डी इतना अहम है कि वो हमारे हर निज़ाम के ऊपर बहुत ही असर रखता है। उसमें जैसे आके पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, कहते हैं जी हमें बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, हम थोड़ा सा काम करते हैं हम थक जाते हैं, हमारे जिस्म में दर्दें होती हैं, हमारे पट्ठों में दर्दें होती हैं, हमारे बाल गिरते हैं, हमारी पसलियों में दर्द है, हम सो नहीं सकते हैं। आपने सुना होगा कि कोविड के दौरान सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उन लोगों में हुई जिनमें विटामिन डी लेवल लो था। और विटामिन डी को हासिल करना इतना आसान और मुफ्त है। कुदरत ने हमारे मुल्क में बेइंतहा धूप दी है, सूरज हर वक्त हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम हर वक्त कमरों में बंद रहते हैं और हम अल्लाह की इस नेमत से महरूम होकर अपने आप को एक बड़ी बीमारी की दावत देते हैं। अब अगर हम आते हैं बच्चों की तरफ, बच्चों में ये बीमारी बहुत कॉमन है। बच्चों में जब बच्चे की इसकी कमी होती है तो बच्चों में ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है। बच्चा देर से बैठना शुरू करता है, बच्चा देर से बोलता है, उसमें दांत कम निकलते हैं, बहुत देर से निकलते हैं, बच्चा रोता है, इरिटेबल रहता है। जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो फिर वो जब चलना शुरू करता है, उसकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं, तो उसकी टांगों की हड्डियां जो हैं वो इस तरह से टेढ़ी होना शुरू हो जाती हैं, उनके ऊपर बोझ पड़ता है, वो टेढ़ी हो जाती हैं। बच्चे का माथा जो है वो बाहर को निकल आता है, उसकी पसलियां जो हैं वो डी शेप्ड हो जाती हैं, उसकी ये लॉन्ग बोन्स जो हैं ये वाइडन्ड हो जाती हैं। बच्चा इरिटेबल रहता है, बहुत ज़्यादा रात को सो नहीं पाता, उसके जिस्म में दर्दें होती हैं। ये सारी चीज़ों को कवर करना, माँओं से मेरी इल्तमास है, प्लीज़ ये इतना आसान है कि आप बच्चे को थोड़ी देर के लिए अगर बाहर सहन में खेलने के लिए धूप में बच्चे के कपड़े उतार दें, मौसम के हिसाब से उसको वक्त देख लें, उसको धूप में खेलने के लिए भेजें, उसका कैल्शियम लेवल जो है वो बरकरार रखें, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम एक दूसरे के लिए बहुत लाजिम है, ज़रूरी है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो दोनों चीज़ों का जिस्म में होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपका बच्चा सेहतमंद रहेगा और वो अच्छी तरह उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। और दूसरी बात यह है कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है, हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम है, वो सारा विटामिन डी से रिलेटेड होता है। जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो हमारा मुदाफ़ियाती निज़ाम जो है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे बीमारियों का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। बार बार इन्फेक्शन होते हैं जो जल्दी ठीक नहीं हो पाते, जिस्म में दर्दें होती हैं, बाल गिरते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, ज़ख़म जो हैं वो जल्दी नहीं भरते हैं। और दिल के लिए, आपके दिमाग के लिए, लिवर के लिए, किडनी के लिए ये सारा विटामिन डी का होना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अगर आप आधे घंटे की धूप अपने जिस्म को लगवाते हैं, आपका ब्लड अगर नॉर्मल है, ब्लड लेवल नॉर्मल है, और आधा घंटा अपनी कोहनियों तक अपनी जिल्द को धूप में एक्सपोज करते हैं, तो एक दिन में आपका 600 से लेके 800 यूनिट, 1000 यूनिट तक आपको मिल जाते हैं इंटरनेशनल यूनिट्स। ये आपके एक दिन के लिए काफ़ी हैं। फिर दूसरी बात ये है कि जो धूप से हमें विटामिन डी मिलता है वो हमारे जिस्म में कम से कम 25 घंटे तक मौजूद रहता है, लेकिन जो विटामिन हम सप्लीमेंट की फॉर्म में लेते हैं वो सिर्फ 10 से 15 घंटे हमारे जिस्म में मौजूद रहता है। तो इस तरह से बहुत ज़रूरी है कि हम दिन का कुछ हिस्सा बाहर धूप में गुजारें। अगर फजर के बाद आप थोड़ी देर के लिए धूप में निकलते हैं, अगर बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसे आधा घंटा आप धूप में लिटाते हैं नंगा करके, तो बच्चे का विटामिन डी लेवल भी पूरा रहेगा, और उसके बाद उसके अंदर अगर जॉन्डिस है तो वो भी रिकवर हो जाएगा। इसी तरह से बूढ़े लोगों के साथ है, अगर बूढ़े लोग उनमें विटामिन डी कम है तो उनकी हड्डियां जो हैं वो भुरभुरी हो जाती हैं, उनके अंदर वो हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मामूली सी चोट लगने से हड्डियां जो हैं वो टूट जाती हैं। तो खुदारा आपसे इल्तमास है, ख़ासकर माँओं से मेरी इल्तमास है कि वो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि उनकी फैमिली का विटामिन डी लेवल जो है पूरा रहे। अगर अब खुदा न खास्ता जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, जो सिम्टम्स बताई हैं, आपको अपने बच्चे में या अपने घर के किसी फ़र्द में, बूढ़े में या ख़वातीन में आपको नज़र आती हैं, तो अब आप इस चीज़ में देर ना करें, आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं, और फिर आप उसको जितनी जल्दी हो उसको ट्रीट करवाएं। और इसको हासिल करना बहुत ही आसान है। अगर आप जब आपका लेवल नॉर्मल हो जाता है एक दफ़ा, फिर आप इसको धूप से जो है वो कर सकते हैं, धूप से इसको नॉर्मल रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर लो लेवल है, बहुत ज़्यादा लो है, तो उसको लाजमी दवाइयों से ट्रीट करना पड़ेगा। अगर इस सिलसिले में आप मुझसे मशवरा करना चाहते हैं ऑनलाइन या इन क्लिनिक, तो marham.pk से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।